दोस्तों आज हमारे साथ है फिर से कृपा शंकर भगत जी और जेके जसपुरिया जी भी हैं। आज हम लोग जसपुर के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। जसपुर के बारे में ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं, विशेषकर धर्मांतरण और डिलिस्टिंग और इस टाइप से ये मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं। तो कृपा शंकर जी, क्या हाल चाल है? बहुत अच्छा है सरोज जी। आपको एवं आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं, और जेके जसपुरिया को भी, और अपना जसपुर का चैनल है आपका, सभी साथियों का आज तहे दिल से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है जी। ये कृपा भैया जी हैं जिनका मैंने बहुत सारा वीडियो डाल दिया हूँ, जेके चैनल में भी डाला हुआ है, तो लगभग सारे लोग तो जानते ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से चर्चा करने के लिए आए हुए हैं, बातचीत करने के लिए आए हुए हैं छत्तीसगढ़ के गंभीर मुद्दे के बारे में। जी भैया, तो कुछ दिन पहले आपका हमने वीडियो डाला था जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने भी हमारे विपक्ष में वीडियो बनाया और काफ़ी सारे बात का चर्चा करेंगे हम लोग सब। तो पहला सवाल भैया, उनके द्वारा आता है कि धर्मांतरित ईसाई जो हैं कर्मा के संबंध में, कर्मा वो लोग भी गाड़ रहे हैं, आपने मना करने के बाद भी इसके संबंध में क्या बोलेंगे? देखिए सरोज जी, मैं तो बार बार निवेदन और प्रार्थना कर रहा हूँ ऐसे फर्जी धर्मांतरित भाइयों को कि उन कर्म राजा का जो विधि विधान है उसी विधि विधान से पूजा पाठ होना चाहिए। और आपने अगर उसका त्याग कर दिया है, आपने महान हमारे पूर्वजों की गौरवशाली रूढ़ी परंपरा को त्याग चुके हैं, तो आप अपना त्यागने के पश्चात जिस धर्म में भी चले गए हो, आप उसका सम्मानपूर्वक पालन करें और विधि विधान से धर्मांतरित हों। ये फर्जी रूप से धर्मांतरण नहीं चलेगा। और आपने कहा कि ये छत्तीसगढ़ का मुद्दा, लेकिन आपसे आग्रह करना चाहूँगा सरोज जी, यह मुद्दा हमारे पूरे भारतवर्ष के पूरे राष्ट्र का है, और राष्ट्र ही नहीं, ये तो अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। क्योंकि आज विश्व के छोटे छोटे देशों को दबाव बना करके, उनको मार पीट करके, उनके साथ अन्याय अत्याचार बर्बरतापूर्वक गुलाम बना करके बेईमान, शैतान और नालायक अंग्रेज़ों ने, जो चोर और डकैत कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने मिल करके पूरे विश्व में तांडव मचा करके, जघन्य अपराध करके धर्मांतरण का महापाप करने का काम किया है, जो कि आज सच्चाई जान जाएगा कोई भी इंसान तो सर तले आसमान और पांव तले जमीन खिसक जाएगी। इतना बड़ा अपराध अपने पूर्वजों, अपने कुटुंब, अपने बिरादरी से अलग करके, अपने राष्ट्र से अलग करके, ये सिर्फ धर्मांतरण केवल नहीं है सरोज जी, ये राष्ट्रांतरण भी है। और राष्ट्रांतरण के साथ में एक भाई हमारा सिर्फ फर्जी धर्मांतरित होकर के ख्रिस्तान नहीं बन रहा है, एक नहीं हजारों दुश्मन पैदा हो जा रहा है, और राष्ट्रीय भावना उनकी समाप्त कर दी जाती है। सबसे बड़ी बात, वे अपने देश के प्रति कोई भी विकास की बात नहीं सोचते, वे सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारा प्रभु का केवल राज आए, और एकेश्वरवाद में वे लोग चलते हैं। जैसे ईसा और मूसा, ये दो व्यक्तियों के द्वारा ये दोनों धर्म चला है, जिसको पंथ कहा जाता है। जैसे ईसा जी का पंथ, मूसा जी का पंथ, कबीरदास जी का पंथ, गायत्री माता जी का पंथ, किसी एक व्यक्ति के विचारधाराओं को लेकर आगे बढ़ने वाले इंसान को पंथ के कैटेगरी में रखा जाता है। धर्म विशाल और बृहद होता है सरोज जी। तो आपने जो कहा है कि कर्मा ये लोग गाड़ रहे हैं, इनको महादेव पार्वती की याद आ रही है। सुबह का भूला शाम को घर वापस आता है सरोज जी। अंग्रेजों की कुचक्र और जाल में गुलामी के काल से फंस करके 1905-6 से लेकर के ये लोग, जब प्रथम अंग्रेजों का जो वास्को डिगामा नाम का एक व्यक्ति आया और केरल की धरती पर आए पहली बार, और ऐसे लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी को तड़ी पार कर दिया गया था, गांव और हमारे इंग्लैंड से भगा दिया गया था। ये चोर डकैत और बैंक का पैसा खाए हुए बेईमान लोग थे, और ये बेईमान लोग आने के बाद इस देश को एक राजा से दूसरे राजा को लड़वा करके पूरे देश को गुलाम बनाया। और मैं बार बार बताता हूँ कि हम लोग
258 रियासत हमारे गौरवशाली जनजातियों का, आदिवासियों का था, है और सदैव रहेगा। जो रोहतासगढ़ से लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर के छोटा नागपुर से, बड़ा नागपुर से होते हुए राजस्थान की अरावली पहाड़ तक अगर कोई जल जमीन जंगल को काट करके खेत खनिहार बना करके भारत माँ की सच्ची सेवा की है और कृषि प्रधान देश भारत को वैभव संपन्नशाली बनाया है, तो हमारे देश के जनजातियों ने, अनुसूचित जातियों ने, हमारे हिंदू भाइयों ने, हमारे सनातनी भाइयों ने, सबने मिल करके इस भारत माँ की सेवा के लिए अनेकों आक्रमण के बाद भी आज विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ रहा है। और नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हमारे पुरखा बनाए थे, तो ये अंधे काने लंगड़े चोर चंडाल अंग्रेज आकर के बताते हैं कि अंग्रेज लोग हम लोगों को शिक्षा दे दिए। तो क्या रोहतासगढ़ अंग्रेजों का बाप बनाया था क्या? जी अगला अगला जी भैया, और डिलिस्टिंग की बात आती है, धर्मांतरित की बात आती है, तो उनके द्वारा बोला जाता है कि धर्म बदलने से जाति नहीं बदलती है, ऐसे बात बार बार बोला जाता है। तो जाति नहीं बदलती क्या? ये कहना सबसे सरासर गलत है सरोज जी। जब आपने जातीय रूढ़ी के मान बिंदु को छोड़ दिए, उसके बाद आप कहते हैं कि हम धर्म बदल लिए। ठीक है, धर्म बदल लिए, जाति नहीं बदलती कह रहे हैं, तो जाति के मान बिंदु को आप फॉलो ही नहीं कर रहे हो। आप पूर्वजों की महान रूढ़ी प्रथा को मान ही नहीं रहे हो। डंडा कटना नहीं कर रहे हो, आप सरहुल पूजा नहीं कर रहे हो, कर्मा पूजा नहीं कर रहे हो, चूड़ी नहीं पहन रहे हो, सिंदूर नहीं लगा रहे हो, आप भारतीय कोई भी संस्कृति का पालन नहीं कर रहे हो। तो आप जाओ ना भैया, किसी एक का फायदा लो। जैसे बहुत सारे एमएलए एमपी और बहुत सारे चपरासी से लेकर कलेक्टर तक फर्जी बने हुए हैं, ये दोनों फायदा उठा रहे हैं। कभी कोई अल्पसंख्यक आयोग का मेंबर बन जाता है एक ही व्यक्ति, वही व्यक्ति कभी विधायक बन जाता है। तो ये दो मुहा और दोगला की तरह चलना बंद कर दो भारत में। जी तो जेके भाई, इससे मतलब में कुछ बोलना है? कहना ये है कि उरांव आदिवासी लोग का धर्म कर्म को ईसाई समुदाय के लोग लूट रहे हैं। आपका कहने का मतलब यही हुआ ना कि दो तरफा एक तरफा चल रहा है। तो उरांव आदिवासियों का जो धर्म कर्म ये सब को उनको ईसाइयों के द्वारा लूटा जा रहा है। देखिए जेके जी, ये लूटने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ। लूटने की औकात तो इनको ही नहीं, इनके इंग्लैंड के भी जो फर्जी बाप दादा है ना, वो भी अगर आ जाएं तो जिंदा वापस नहीं जाएंगे यहाँ से। क्योंकि जितने क्रूर तरीके से हमारे पूर्वजों की हत्या इन जालिमों ने हमारे पूर्वजों को मारा है, काटा है, लूटा है और बांटा है, अगर अभी मेरे नज़र से भी दिख जाए ना तो इनको जड़ से उखाड़ कर नेस्तनाबूद कर देंगे हम लोग। कर्मा तो हर जाति के लोग मनाते हैं, तो फिर आप सीटोंगा में क्यों बंद कराने के लिए गए थे? इसके संबंध में देखिए, कर्मा हर जाति के लोग मनाते हैं, सनातनी लोग मनाते हैं, हिंदुस्तानी लोग मनाते हैं, सामान्य भाई भी मनाते हैं और हमारे जनजाति भाई भी मनाते हैं, अनुसूचित जाति के भाई भी मनाते हैं। ये हमारी हिंदुस्तान की महान परंपरा और पूजा विधि विधान है। भाई आपने 7 समुंदर पार की विधि विधान को मना रहे हैं और हमारी कर्मा को गोरटों के पास टेरेंट करके बांध करके, अगर प्रभु ईसा मसीह जी के पास बांध करके वो बिना विधा विधान का वो नाच करके, अश्लील गीतों का प्रयोग करके, वे जलसा गाना का प्रयोग करके करम राजा का अपमान करने का इन लोगों ने जो पाप किया है, और उसको कहाँ फेंक दिया? आप लोग भी गए थे, पूरा प्रशासन भी था। एक फोटो वीडियो में दिख रहा है करम राजा के पास नाच रहे हैं और ये चोर लोगों की तरह उसको कहाँ फेंक दिए। तो ऐसा करना अपराध है, हमारी धार्मिक आस्था में गहरा आघात और चोट है। तो लास्ट वीडियो जो इसमें कहा गया है, मेरे में एक वायरल चल रहा है अभी, करम पेड़ किसी का बपूती नहीं है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? करम पेड़ हमारे पूर्वजों की आन बान और शान है और बपोती नहीं, महाबपोती है। अगर कोई भी फर्जी भाई ऐसा गलत शब्द बोल रहा है या बोलता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप फर्जी हो और जहाँ चले गए हो उसका विधि विधान को मानो। हमको बहुत दिक्कत होगा, बहुत तकलीफ है, लेकिन दुख के साथ कहना चाह रहा हूँ सरोज जी और जेके जी, क्योंकि ये लोग हमेशा से, गिरगिट भी इनको देख करके शर्म से डूब करके चुल्लू भर पानी में मर जाएगा। ये तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। जी भैया, तो आपने आह्वान भी किया वापस आ जाओ, नहीं तो उधर चले जाओ, लेकिन अभी तक तो कोई आप वापस आता दिख नहीं रहा है। अभी बीच में भात वितर का कार्यक्रम हुआ था,
ऐसा हम लोगों ने डाला था वीडियो, उसके बाद तो दोबारा ऐसा कुछ कार्यक्रम दिख नहीं रहा है, और वो लोग डिलिस्टिंग भी नहीं कर रहे हैं, डिलिस्टिंग करता दिख नहीं रहा है हम लोग को। सरोज जी देखिए, ये अंग्रेजों के ज़माने का पाप है, मुगलों के ज़माने का पाप है। इतना जल्दी तत्काल 1 महीना हम लोग शुरुआत किए हैं, और सच्चे मन से राष्ट्र धर्म सेना के यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से हम लोगों ने 1 महीना में ही चक्का जाम करके इनकी 30 से 35 हज़ार से ज़्यादा की भीड़ पिछले वर्ष से लोग इचकेला में किए थे। उसी बात को ये लोग ये अपने सिटोंगा में अभी करने वाले थे, और उनका मनसा था, हमने पूछा भी था, तो उन लोगों का कहना था कि 50 से 60 हज़ार लोग आएंगे, और दिल्ली से, बम्बई से, कलकत्ता से, यूपी से, बिहार से, उड़ीसा से, पूरे देश से आएंगे सिटोंगा में। तो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और प्रशासन से फर्जी तरीके से धोखा देकर अनुमति भी ले लिए थे लोग कार्यक्रम की। ये धर्मांतरण का पहला चरण है, और जैसे ही मुझे पता चला, हमने कानून को भी हाथ में लेकर के चक्का जाम किए, और उसकी सफलता इतना हुआ कि लोग मात्र 800 में सिमट गए। जो 1 साल पहले 30 से 35 हज़ार लोग थे, इस बार 50 से 60 हज़ार आने वाले थे, और इनका कई साल से ऐसा षड्यंत्र चल रहा था। इसको नष्ट, ध्वस्त और नेस्तानाबूद कर दिए सरोज। इससे बड़ी सफलता और क्या होगी। जी भैया, तो देखा जाए तो आप बीजेपी के भी पदाधिकारी हैं ना, और आप चक्का जाम भी कर रहे हैं। शासन के खिलाफ कि प्रशासन के खिलाफ चक्का जाम किए थे? मैंने शासन और प्रशासन के खिलाफ नहीं कहा हूँ। मतलब आपका मैंने मतलब चक्का जाम फर्जी धर्मांतरित ईसाइयों के कार्यक्रम के विरोध में हम चक्का जाम किए हैं। ऐसा अफवाह मैं भी सुना, कई भाई लोग अफवाह भी फैला रहे हैं कि माननीय विष्णुदेव साय जी का कारवां को रोकने के लिए किए थे। हम माननीय विष्णुदेव साय जी मेरे बड़े भाई हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, और हम लोग रात दिन मेहनत करके छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंके हैं। तो हमारा कतई उद्देश्य नहीं है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यक्रम को मैं कभी व्यवधान नहीं कर सकता, वो मेरा नैतिक आधार भी नहीं बनता, और मैं ये फर्जी लोगों के लिए चक्का जाम किया था। जी भैया, इसमें एक कमेंट आया है, आप बीजेपी के हो या आरएसएस के? इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जो कमेंट ऐसा किया है या तो वो पागल है, या बेवकूफ़ है, या नालायक है और गंवार है। एक धार्मिक संस्था, हिंदुओं की एक संगठन का सामाजिक संस्था आरएसएस है, वो राष्ट्र के सामाजिक व्यवस्था को, धार्मिक व्यवस्था को सुदृढ़ करता है और देखता है। और भारतीय जनता पार्टी वो एक राजनीतिक शक्ति है, वो सभी भारत के सभी वर्षों को, जितने भी हमारे जो जाति धर्म के लोग हैं, सबके लिए वो काम करती है। वो अलग मैटर है, ये फर्जी धर्मांतरण का मैटर है। हम फर्जी धर्मांतरण के बारे में कह रहे हैं, और ये मैटर राजनीतिक मैटर अलग मैटर है। जब राजनीति की बात होगी तो बताएंगे, लेकिन इसको पूरे सिरे से आप अलग कर दीजिएगा। हमें राजनीतिक साथियों का बहुत आशीर्वाद और प्यार प्राप्त है। हम किसी तरीके से राजनीति में रोड़ा या व्यवधान हम नहीं बन सकते। हम बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं। हम माननीय मोदी जी के एक सिपाही हैं, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हूँ। जी भैया, इसमें और एक कमेंट आया, ईसाइयों का कहना है कि चक्का जाम करने गया था और खुद जाम हो गया है। तो इसमें क्या कहना है? चक्का जाम किस लिए हुआ? मैं अभी आपको बताया। हाँ। इन जालिम फर्जियों वालों को रोकने के लिए हमने चक्का जाम किया, और मैंने सफलता प्राप्त की। दिल्ली वाला दिल्ली में रुक गया जेके, कलकत्ता वाले कलकत्ते में रुक गए, और जो बम्बे से आने वाले बम्बे में रुक गए, और भारत के सभी प्रदेशों से आने वाले अपने अपने जगह में सुकुड़ दुम होकर भीतरे बिल में घुस गए। अरे भैया, लेकिन कार्यक्रम तो रुका नहीं ना, लेकिन कार्यक्रम तो छोटा सा कार्यक्रम हो गया तो खुखड़ी में नहीं, उन लोग सफल मान रहे हैं, मतलब सफल हुआ कार्यक्रम करके। नहीं, देखो लोगों का कहना है कि आप अकेले चक्का जाम करने गए थे, आपके सपोर्ट में कोई नहीं आया था। इसके लिए आपको क्या कहना है? ईसाइयों तो वाहवाही ले रहे हैं कि उनके सपोर्ट में कोई नहीं है करके। शेर हमेशा अकेला आता है, और ऐसे गुद्दड़ और चोरों चंडालों के लिए ना अकेला शेर काफ़ी होता है। जिस दिन हम सारे बब्बर शेरों को बुला दें तो ये देश छोड़ के भाग जाएंगे। अभी तो कार्यक्रम छोड़ के भागे हैं जेके जी, इनकी औकात नहीं है कि हमसे बहस कर दें। इनका कार्डिनल और जो यरूशलेम और जो वेटिकन सिटी में बैठे हुए जो चोर चंडाल, जो फर्जी धर्मांतरण का जो खेल वहाँ से चलाते हैं ना, इनकी औकात नहीं है कि मुझसे बहस कर सकें।
समझ रहे हैं। जी मैं लास्ट वीडियो में डाला था रांची वाला सरना वाला, उसमें आपने कहा था कि अगर ऐसा ईसाइयों के द्वारा हमारा सरना धर्म का जो बाउंड्री वाउंड्री तोड़ा जा रहा है, और इसमें आपका एक वीडियो है, आप लोग देखिएगा, अगर ये आगे चलते रहेगा तो हम कुनकुरी वगैरह ऐसा कुछ कुनकुरी का बिशप हाउस को कुछ घेराव करेंगे या तो निस्तर करेंगे, ऐसे कुछ बात आया था ऐसे। देखिए, मैं तो बार बार प्रेम से, सद्भावना से, भारतीय संविधान को हम सम्मान करते हुए इन्हें बार बार आग्रह कर रहे हैं। आपके पूर्वजों के द्वारा ऐतिहासिक भूल हुई है, उस भूल को आप पढ़ लिख गए हो, सच्ची इतिहास को जानो, गौरवशाली रोहतासगढ़ को देखो, वहाँ का विशाल चौरासन मंदिर को देखो, आपको ऑटोमेटिक गलती का एहसास हो जाएगा। और पहले हम आपको तो ससम्मान घर वापसी कर रहे हैं, भात भीतर कर रहे हैं, आपको हम अपने कुल में, अपने जाति में जाति भीतर कर रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि तुमको पहले भगाने का, लेकिन थेथरई करोगे, नहीं मानोगे धर्म कर्म की बात, और ऐसे चिंगे पुटिए इनके जैसे जैसे तो मेरे बच्चे हैं, ये हमको क्वेश्चन आई बाई करते हैं यूट्यूब में। दम है तो सामने आकर के बात करें, और भाई सच्चाई को जाने। जो कमेंट कर रहा है उल्टा पुल्टा, वो सामने आके सीधा कृपा जी से बात कर सकते हैं आप, एकदम कर सकते हैं। कमेंट करना इनके लिए अच्छा नहीं लग रहा है। अगर वही आपको हिम्मत है तो सामने आके इनसे फेस टू फेस बात करिए। जी जी, पीठ पीछे कमेंट करना वो अच्छी बात नहीं है। बात करना है तो इनका 24 घंटा आप जहां बोलेगा वहां आके मिल सकते हैं। मिलेंगे कि नहीं? अगर एकदम मिलेंगे। हम तो मेरे लोग हैं, मेरा खून है। ये यरूशलेम से कोई वहाँ पर डीएनए अभी जांच कराऊंगा तो सारा चीज़ भारतीय मिलेगा। ये बस चंद दिन 1905 से लेके अभी जो 2025 चल रहा है ना, 120 साल का ये भूले हुए लोग हैं, इससे ज़्यादा दिन का नहीं। इनका बाप दादाओं का अभी भी निकालिएगा ना पूरा रिकॉर्ड को, तो सारे रिकॉर्ड में सोमरा मंगरा बुधवा करके पूरा चीज़ मिलेगा। तो ये हमारे लोग हैं भाई। मैं अपने लोगों को मार के क्या करूंगा, लेकिन जो थेथरई करेगा, जो ज़्यादा ही होशियारी दिखाएगा, उसके लिए तो मुझे इलाज करना पड़ेगा। जी भैया, तो हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, उसमें आप खिड़कोना का जिक्र किए थे। खिड़कोना में इस बार तीर्थ यात्रा लगने नहीं देंगे, लेकिन हम लोगों ने देखा कुछ पंपलेट छप के आए हैं, यानी कि कार्यक्रम हो रहा है। आपके द्वारा पता चला कि आप भी विरोध में एक ज्ञापन दिए हैं। अगर नहीं रुकता है तो अगला क्या होगा कदम? जी, हमने भी रोकने के लिए विधि विधान पूर्वक ज्ञापन दिए हैं, और संविधान की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम ऐसे फर्जी लोगों को और मैं रोकने का पूरा प्रयास करूंगा। और रोकने के लिए हिंदुस्तान के सभी संगठनों से मैं निवेदन और प्रार्थना कर रहा हूं, जो भी हमारे सनातनी, हिंदू, जनजाति, उप जनजाति, अनुसूचित जनजाति के जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं, जो भारतीय महान परंपरा और संस्कृति को मानते हैं, हिंदुस्तानी परंपरा को मानते हैं, ऐसे सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ऐसे फर्जी लोगों को रोकने के लिए आप लोग अपने घरों से निकलिए और सड़क पर आइए, और हर पल हर इसकी सारी गतिविधियों का इनका मैं अध्ययन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, और हम पूरा प्रयास करेंगे। जी, तो सरकार आपकी है भैया, और प्रशासन के लोग अगर नहीं मानते हैं, मतलब शासन का प्रशासन के ऊपर मतलब वो नहीं है, क्या कहने उसको, अंकुश नहीं है कहना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, प्रशासन हमारी बात हमेशा मानी है, हमेशा काम कर रही है, और क्षेत्र में हम लोग इतना विकास कर रहे हैं। माननीय विष्णुदेव साय और माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग स्नेह से। भैया, प्रशासन तो नहीं मानी ना सीटों वाला कार्यक्रम में, आपने भी दिया था ज्ञापन। नहीं सर, विरोध में आप उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। वो हम लोगों ने विरोध में बाद में दिया। आपको याद होगा 12 बजे रात को हम लोग दिए, और एक दिन पहले कार्यक्रम था। आप सच्चाई को आपके व्यूअर्स और आपके जनताओं को भी दिखाने की कृपा कीजिएगा। हम लोगों को जैसे पता चला, आपको मैंने सूचना दिया, सभी प्रेस वालों को सूचना दिया, और 11 बजे रात को मेरे पास पूरा ऑन रिकॉर्ड है। हमने श्रीमान कलेक्टर जी को और हमारे एसडीएम जी को, हम लोगों ने जहाँ जहाँ भी भेजना था अधिकारियों को, हमने विरोध के लिए डाल दिया है। और 120 साल से कोई विरोध नहीं किया था। खुले सांड की तरह चोर चंडाल चर रहे थे, धर्म संस्कृति की हत्या कर रहे थे। तो अगर अभी उनका गर्दन पकड़ रहे हैं तो थोड़ा छटपटाएगा ना भैया। जी भैया, तो अभी खिड़कोना वाला
जो तीर्थ यात्रा है उसको आवेदन कर दिए हैं मतलब विरोध में जबरदस्त सभी धारा कानून को लगा करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से लेकर के जसपुर से लेकर के रायपुर से लेकर के बिलासपुर तक के सारे ज्ञानी हमारे अधिवक्ता साथियों से मैं पूरा चर्चा विचार विमर्श करके हम इनके विरुद्ध में, इनके एप्लीकेशन देने से पूर्व अभी तक मेरे संज्ञान में उनका एप्लीकेशन नहीं आया है, जैसे ही पंपलेट आया हमने उनका विरोध में अब संवैधानिक ढंग से किए हैं। हमें पर्याप्त समय मिला है। अब आगे अगर कोई गलत करने की अगर अनुमति दे देती है तो प्रशासन अनुमति नहीं देगी। हमारा प्रशासन है और राष्ट्र का प्रशासन है, वो संविधान से चलता है प्रशासन, और मैं संवैधानिक तरीके से विरोध का एप्लीकेशन दिया हूँ। मुझे संज्ञान में लाए बगैर ये ऐसा नहीं करेंगे। मुझे शासन प्रशासन के ऊपर पूरा विश्वास है। फिर बात आएगी भैया कि धार्मिक स्वतंत्रता की बात, आर्टिकल की बात आएगी तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात, जैसे आर्टिकल 25 की बात आप कर रहे हो ना, आप अपनी पहले धार्मिक स्वतंत्रता तब मिलेगी इन मेरे प्रिय अज्ञानी भाइयों को कि जब आप जिस घर में, जिस रूढ़ी प्रथा में, जिस उरांव समाज से आप विधि विधान पूर्वक 1968 के अधिनियम के तहत अगर आप सच्चे ईसाई बन जाओगे, उस दिन आपको आर्टिकल 25 का मिलेगा और उसका हम भी उसके बाद उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन अभी मिला नहीं है, ये फर्जी लोग हैं। हमने माननीय श्रीमान कलेक्टर कार्यालय से निकाला हूँ, आपको भी दिखाया हूँ, और ये लोग कहते हैं कि कागज़ दिखा दिए। कागज़ ही सबसे बड़ी बात है और कागज़ की ही लड़ाई है। और जिनको देखने का इच्छा है तो आके देख लें कि कोई भी धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 का पालन जसपुर जिले में नहीं किया है। ये निरंक है उस शाखा में, कलेक्ट्रेट शाखा में। तो भाई हम रिकॉर्ड को मानेंगे ना। फर्जी किसी को भी सोमरा मंगरा बुधवा को क्रिकेटा किस्पोटा लिखवा दोगे और बत्तीसवां दिला दोगे तो क्या वो ईसाई बन जाएगा? तो लोग तो वही मान रहे हैं ना भैया। अरे बेचारे अज्ञान है बुच्चू, तो मानेगा, उसको रहने दो ना, मानने दो। और अज्ञान रहेंगे तो हम भी अज्ञान के वश अगर कोई बात को भूल मान लेंगे तो उसको आप रजिस्टर्ड मत कर दीजिए ना। तो जी भैया, इसमें जो अगर आप ईसाइयों के विरोध में हैं और उनको फर्जी कर रहे हैं तो उनके स्कूल में क्यों भेजते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए? ऐसा कुछ लोगों का कहना है। देखिए, ये अज्ञानी भाई लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं। जिस स्कूल अस्पताल को ये लोग बनाए हैं, ये सिर्फ ये बेईमान लोग, अंग्रेज लोग 7 समुंदर पार से सिर्फ बाइबिल पकड़ के आए थे और अंग्रेजों से मिल करके इन्होंने पूरे देश को धार्मिक गुलाम बना दिया। कल्पना कीजिए कितना बड़ा अन्याय और पाप कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा दिए। वाह रे बेवकूफ़ों, ये पढ़ाया लिखा तो हमारा तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय और विशाल रोहतासगढ़ और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे पूर्वजों का 258 गढ़ ये अंग्रेज के फर्जी औलाद लोग बना दिए थे क्या? बात करते हैं। ये सिर्फ भिखमंगे, चोर, उचक्के और लुटेरे थे और ये आ करके मेरे भारत के धन को, धरती को लूट करके हमारी धरती में स्कूल अस्पताल बना के फर्जी रूप से ये लोग बिना किराया दिए, ये लोग अभी पूरे भारत सरकार को फर्जी रूप से स्कूल अस्पताल चला रहे हैं। इसको भी जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। और ज़्यादा ये लोग नौटंकी किया तो जो भी अंग्रेजों की मान बिंदु है, चाहे वो चर्च है, चाहे वो गोरटो है, चाहे वो सोरटो है, चाहे वो इमानुएल एक्का क्रिकेटा की किस्पोटा लिखता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति हमारा समाज का अगर उनका धर्म अध्यक्ष बन करके इस क्षेत्र में पाप बढ़ाने का काम करेगा तो इनको भी ईंट से ईंट बजा देंगे और जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। जी भैया, और एक बात आती है, अगर एक कृपा भैया और भी जनजाति समाज है, जनजाति सुरक्षा मंच है, उन लोग को ज़मीनी स्तर पर खड़े लड़ाई कर रहे हैं। लड़ना है तो आप 170 खा के तहत आप ज़मीन को हटवा सकते हैं, ऐसे बात आता है। एक बार जीत भी चुके हैं शायद। मैंने कुछ लोगों से बात किया तो एक वकील से, तो उन्होंने बताया कि 170 के तहत खा के तहत ज़मीन हटाओ, ज़मीन खाली करो करके आदेशित भी हो गया था, उसमें स्टे लगा है। लड़ना है तो उसको वहाँ पे क्यों नहीं लड़ते हैं? ये बात जो भी कह रहे हैं, सबका लड़ने का अलग अलग तरीका होता है। हमारा लड़ना, हमारा एक ही उद्देश्य है कि फर्जी भाई लोग या तो घर हमारा भात भीतर होकर वापस आ जाएं, और नहीं तो सीधे सीधे धर्म स्वतंत्रता अधिनियम का पालन करके
ईसाई बन जाए। मेरा लेकिन बस बोलने के इतनी बाद भी प्रार्थना तो आ नहीं रहे हैं भैया, करीब भी बहुत दिन हो गया आह्वान किए हुए। कोई बहुत दिन नहीं हुआ। 120 साल का बीमारी को तुम सोचते हो कि हवा जी से 2 दिन में समाप्त कर दें। आना चालू कर दिए हैं, आ रहे हैं मेरे भाई लोग, उनको समझ आ रही है, धीरे धीरे आ रही है उनको, उनका माया मोह में डुबा चुके हैं। एक भाई जब बहुत अच्छा ज्ञानी भाई कहा था, कुकुर बिल्ली को भी पोसने पर प्यार हो जाता है, तो ऐसे फर्जी भगवान के ऊपर प्यार हो गया था। धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी 7 परिवार के 28 लोग, जब आपके चैनल के एंकर लोग भी गलत बोले हैं, ऐसा ना बोलिएगा, कम बेसी आंकड़ा बताते हैं। हम जो बात भीतर किए तो 7 परिवार के 28 व्यक्ति आ चुके हैं। ये लोग तो कह रहे थे एको नहीं मिल रहे हैं, तो ये तुम्हारे बाबा घर से आ गए भैया, ये आ रहे हैं, आएंगे, जे समझ रहे हैं। और हमारा सफलता की मार्ग में 1 महीना में इतना काम विश्व में कोई व्यक्ति नहीं किया है। तो जी भैया, इसमें कहा जा रहा है, जैसे आप अभी बोले कि नहीं भात भीतर, तो अभी तक कौन कौन सा जगह से आप मतलब भात भीतर करवा चुके हैं? पहला एक वीडियो तो है आपका बगीचा क्षेत्र तरफ से, और दूसरा अभी बहुत बृहद चल रहा है, अभी बहुत बड़ा धमाका होगा। इनका सारे देश और विदेश के जितने भी जो षड्यंत्रकारी शक्तियां हैं, जो बेधर्मी शक्तियां हैं, जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं, इनका बाप दादा का ब्याह कर देंगे। अभी चिंता मत कीजिए। तो ये जो 28 लोगों का भात भीतर हुआ, वो एक ही जगह से हुआ है या अलग अलग जगह से हुआ है? अलग अलग जगह से, अलग अलग गांव के सभी लोग वो उसमें हुआ है। जैसे कि गांव कौन कौन सा हो गया इसमें? कलिया, बछराम, पता गुरमा कोना, पता केला और सही डांड, उस एरिया से हुआ है। अभी तक मतलब अभी ये चालू हो गया है? अभी अरे स्टार्ट हो गया है धड़ल्ले से, और बुरा बात चल रहा है। अब कुछ कुछ गोपनीय भी है, तो सब बात को मत खुलवा दो यहीं पे जी, अगर बाबू से पहला झुनझुना मत कराओ। जी भैया, और एक बात आता है, आया अभी ना बस्तर में एक के कांकेर करके एक के क्या जगह है, तो वहाँ पे पोस्टर लगाने की बात फर्जी धर्मांतरित लोगों के खिलाफ में, तो उसको हाई कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी है। तो लोग लड़ा कुछ ये अवैध है ऐसे वैसे करके, तो उसके संबंध में क्या, तो जसपुर में भी आगे चल के देखने को मिलेगा बोर्ड वगैरह? एकदम बोर्ड तो हमारी प्रोग्राम है, लेकिन बस्तर के भाइयों ने तत्परता दिखा के हमारे माननीय टेकाम जी इसको शुरुआत कर दी है वहाँ, और ये कई गाँवों में लगा चुके हैं। और ऐसे फर्जी लोगों के लिए 25 किलोमीटर दूर शमशान घाट बनाया गया है। हम अपने सरना और शमशान भूमि और अखड़ा में भी इनको जगह नहीं दे रहे हैं, ये दुनिया देख चुकी है। इसलिए ये कारवां पूरे देश, पूरे क्षेत्र में चल रहा है। अब ये कारवां रुकने वाला नहीं है। और ये लोग अभी अभी ढेंगनी में भी रायमुनि भगत जी के ऊपर जो केस किए थे ना, वो तो इतना गंदा बोल दी थी कि क्या बताऊं मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकता, क्योंकि हम सभी धर्मों का, जो सच्चे धर्म के अनुयायी हैं, उनका सम्मान करता हूं। बस मेरी लड़ाई फर्जी भाइयों से है, मेरे अपने लोगों से है, मेरे आस्तीन के सांप लोगों से है। लेकिन मैं उनको स्वागत कर रहा हूं, गले मिला रहा हूं। और हम लोग जो विधि विधान, डंडा कटना से लेकर के जो हमारा जाति व्यवस्था है, पूर्वजों ने बताया है, उसी रूप में हम लोग उनको आह्वान करके मिला रहे हैं। जी भैया, तो इसमें अगर उस धर्म में चले गए हैं, अगर उस धर्म से अगर वो लोग नहीं आना चाहेंगे, तो आप कैसे करेंगे? इसके विरोध में बताइए थोड़ा। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, नहीं आना चाहे तो भाई धर्म स्वतंत्रता अधिनियम का पालन करके संपूर्ण ईसाई बने ना भाई, हमको कोई दिक्कत नहीं हो। मतलब ये दोनों का लाभ ना उठाए? हाँ, दोनों का लाभ ना उठाए। भारत का संविधान कहता है, सरोज जी, जेके जी, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू। भारत का संविधान कहता है कि किसी भी एक व्यक्ति को एक ही अधिकार मिलेगा। ये दो मुहा सांप जैसे अंग्रेज के नाजायज औलाद की टाइप का ये डबल फायदा जो उठा रहे हैं, ये गलत है। बस डबल फायदा उठाया जा रहा है इसका जी जी। और मैं प्रूफ कर दूंगा कहाँ कहाँ ये लोग कितने संख्या में डबल फायदा उठा रहे हैं। और औकात में रहे ये लोग, जो कहते हैं ना कि दस्तावेज और फलना की, इनके उलुल जुलुल यूट्यूबर लोग, वे लोग डायरेक्ट मुझसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो क्या लगता है डिलिस्टिंग के बाद में पूरा क्लियर हो सकता है, सफाया? पूरा संपूर्ण सफाया 200% जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। और डिलिस्टिंग होके रहेगा। बाबा कार्तिक उरांव पंखराज साहब का ये 348 सांसदों का हस्ताक्षर युक्त लोकसभा में रखा गया है। और हमने गांव-गांव से डिलिस्टिंग करना प्रारंभ कर दिए हैं। 12 पंचायत के 60 गांव हो चुका है। ये औकात में रहें, समझ जाएं जल्द सही समय में, वरना ये लोग
नेस्ता नाबूद होने के लिए तैयार हो जाएं। जी, तो अभी देखा जाए तो कार्तिक बाबा जी का स्टेचू लगने वाला अंबिकापुर में बीजेपी के मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, तो आगाज हो गया है। मान लो अभी सत्र चलने वाला है, विधानसभा सत्र जनवरी फरवरी में लगभग चलता है, तो धर्मांतरण का नया कानून आ जाएगा। हाँ, देखिए, सरकार को भी हम लोग निवेदन प्रार्थना किए हैं कि आप भी अपने तरीके से जो भी ऐसे फर्जी धर्मांतरणों के विरोध में कड़ा से कड़ा कानून बनाइए, और ये जो कानून बनेगा वो पूरे भारत में सबसे कड़ा कानून बनेगा। ये चवन्नी लाल, पन्ना लाल जैसे जो फर्जी भाई लोग हैं जो उल्टा पुल्टा क्वेश्चन करते हैं ना, इनकी औकात ठिकाने में आ जाएगी। जी, तो मतलब आगाज हो गया है, अभी सरकार भी सख्त है इस मामले में ना। सब भयंकर सख्त है हमारा सरकार, और हम लोगों ने अपने खून पसीना से सींच के अपनी सरकार बनाया है, तो मुझे पूर्ण भरोसा है मेरी सरकार पर। जी जी, कृपा शंकर जी, जेके जी, आज बहुत लंबा चर्चा हुआ, काफ़ी लोगों को जानकारी मिल गया होगा आगे क्या होने वाला है। बाकी आज की शुरू में बस इतना ही। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को, और ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। जय जोहार, जय हिंद, जय भारत। जी।